व्लादिमीर लेनिन एक रूसी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और बोल्शेविक पार्टी के प्रमुख थे जो 1917 की रूसी क्रांति के दौरान प्रमुखता से उभरे। रूसी क्रांति 20वीं शताब्दी की सबसे विस्फोटक राजनीतिक घटनाओं में से एक थी। लेनिन ने रूस में रोमानोव राजवंश और सदियों के शाही शासन का अंत किया। लेनिन की बोल्शेविक पार्टी दुनिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी थी और लेनिन ने सोवियत संघ को दुनिया का पहला कम्युनिस्ट राज्य बनाया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिससे पुतिन सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, और वो शख्स है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन का जन्म 1870 में रूस में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वो इलिया उल्यानोव और मारिया एलेक्जेंड्रोवना उल्यानोवा के पुत्र थे। वो 6 भाई बहनों में तीसरे थे। लेनिन के पिता स्कूल इंस्पेक्टर थे। लेनिन के बड़े भाई को 1887 में ज़ार अलेक्जेंडर III की हत्या की साजिश रचने के लिए मार डाला गया था। 17 वर्षीय लेनिन कज़ान इंपीरियल यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक अवैध छात्र विरोध में भाग लेने के लिए निष्कासित कर दिया गया था। उनके निष्कासन के बाद लेनिन का झुकाव कट्टरपंथी राजनीतिक साहित्य की ओर था। 1889 में लेनिन ने खुद को मार्क्सवादी घोषित किया। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और कानून की डिग्री हासिल की। लेनिन सेंट पीटर्सबर्ग में कानून का अभ्यास कर रहे थे। उन्हें मार्क्सवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया और साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया। लेनिन ने 22 जुलाई 1898 को नादेजा क्रूपस्काया से शादी की। बाद में लेनिन जर्मनी और फिर स्विट्जरलैंड चले गए, जहां उन्होंने अन्य यूरोपीय मार्क्सवादियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की। रूस ने अपने फ्रांसीसी और ब्रिटिश सहयोगियों का समर्थन करने के लिए अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया, लेकिन सैन्य रूप से रूस जर्मनी के सामने बहुत कमजोर था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी उनके सैनिकों के लिए विनाशकारी थी। रूसी सैनिकों की मृत्यु किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में बहुत अधिक थी। युद्ध के कारण भोजन और ईंधन की कमी हो गई, जिसने रूस को त्रस्त कर दिया। लेनिन प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी के खिलाफ थे। उन्होंने लिखा कि युद्ध अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद का परिणाम था। जब अप्रैल 1917 में लेनिन रूस लौटे, तब रूसी क्रांति शुरू हो चुकी थी। भोजन की कमी पर हड़तालों ने ज़ार निकोलस II को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिसने सदियों के शाही शासन को समाप्त कर दिया। रूस कमजोर सरकार की कमान में आ गया, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में रूसी भागीदारी जारी रखी। लेनिन ने इन कमजोर सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचनी शुरू कर दी। लेनिन मजदूरों और किसानों द्वारा प्रत्यक्ष शासन चाहते थे। 1917 में रूसी किसानों, श्रमिकों और सैनिकों ने विरोध शुरू किया और इसे अक्टूबर क्रांति के रूप में जाना गया। लेनिन रूस में कमजोर सरकार से अवगत थे और उन्होंने सत्ता पर कब्जा करने का फैसला किया। उसने गुप्त रूप से कारखाने के श्रमिकों, किसानों, सैनिकों और नाविकों को शामिल करके रेड गार्ड फोर्स का गठन किया। 7 नवंबर 1917 को रेड गार्ड्स ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और तख्ता पलट किया। लेनिन की बोल्शेविक पार्टी ने सरकार की सत्ता हथिया ली और सोवियत शासन की घोषणा की, जिससे लेनिन दुनिया के पहले कम्युनिस्ट राज्य का नेता बन गया। नई रूसी सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में रूसी भागीदारी को समाप्त कर दिया। रूस में 3 साल का नागरिक विरोध था। इस समय के दौरान लेनिन कई नीतियों के साथ आए, जिससे उन्हें सत्ता को मजबूत करने और नागरिक विरोध को समाप्त करने में मदद मिली।